जैसे टाटा बदनाम भाई अपनी सर्विस के लिए है वैसे ऐसा कुछ नहीं, हमें दिक्कत नहीं हाई आई। स्पीड कितनी कुछ चलाई होगी भाई आपने? मैंने ये 180 185 चला रखे हो भी क्रूज। ये प्रैक्टिकल 7 सीटर है क्योंकि जो इसकी थर्ड रो है ना, हाँ। उसमें स्टेडियम सीट है, उसमें बड़ा आदमी भी 6 फुट का आदमी भी इजीली कंफर्टेबल बैठ जाता तो कितने कुछ किलोमीटर चला है। दी? 77,000 चल रहा है। इसका खर्चा आता है 18-20-22 हजार ऐसे। 22,000 कुछ ज्यादा खर्चा है वैसे। हाँ, तो टाटा की सर्विस महंगी और मैं शुरू से टाटा लवर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास दिल्ली की सबसे फर्स्ट वो भी थी नेक्सॉन। 2025 में आपको बोलेगी भाई 25 लाख का बजट है, कौन सी गाड़ी लोगे? तो फिर मैं शायद इसी का नया मॉडल ले लूंगा। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने टाटा की तरफ से आने वाली इनकी जो सबसे ज्यादा कामयाब गाड़ी कह लो, सबसे ज्यादा रगेड, सबसे ज्यादा बढ़िया एक भाई ऊंची गाड़ी एसयूवी कह लो, तो भाई वो खड़े होने वाली है। सफारी है भाई आज हमारे सामने, 2021 मॉडल ये होने वाला है। मॉडल की कुछ बात करें तो भाई जैसे टॉप से एक मॉडल नीचे जो आता है वो वाला है। जब लॉन्च हुई थी सफारी तब का ही मॉडल है भाई, 21 अक्टूबर है, जो जैसे लेटेस्ट वाली हुई थी वही है। तो आज इस गाड़ी के हमारे सामने ओनर भी है, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं। तो भाई कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। तो भाई जैसे 2021 में जब आप इसको लेके आए तो कितने कुछ की पड़ी थी भाई ये वाला मॉडल? ये तब पड़ी थी 25 की। 25 लाख रुपए की आपको पड़ी थी। हाँ। और बात कर लें कि उस टाइम पे 2021 में 25 लाख में आपने और क्या क्या ऑप्शन देखे थे? और कोई के इतने खास कोई ऑप्शन नहीं थे और मैं शुरू से टाटा लवर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास दिल्ली की सबसे फर्स्ट वो भी थी नेक्सॉन भी। नेक्सॉन ईवी? हाँ नहीं, नेक्सॉन। अच्छा, ओनली नेक्सॉन नेक्सॉन डीजल वाली दिल्ली की सबसे फर्स्ट। अच्छा तो टाटा लवर रहे हैं तो लानी यही थी, मतलब माइंडसेट सेट था कि सफारी लानी है। अच्छा, टाटा की लेके आनी है। तो टाटा की भाई बड़ी गाड़ी एसयूवी में तो सफारी ही है सफारी कामयाब है, इनकी। हाँ, हाँ। और भाई जैसे 21 में तो ये अच्छा आपका फिक्स्ड ही था कि भाई और कोई आपने फिर गाड़ी देखी ही नहीं होगी, जैसे स्कॉर्पियन क्योंकि उस वगैरह? टाइम मेरे पास स्कॉर्पियो थी 2018 अच्छा। S6 प्लस मेरे पास ऑलरेडी थी, तो वो मुझे सेल आउट करनी थी और सफारी लानी थी। अच्छा, तो भाई स्पेसिफिकली ये वाला मॉडल लेने का कैसे विचार रहा कि भाई ये वाला टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे लेते हैं? इसके अंदर सारे वो फीचर्स थे जो चाहिए थे मुझे। ऑटोमेटिक गाड़ी कभी से पसंद भी नहीं आती और ना मैंने कोई रखी है, मेरी सारी गाड़ी मैनुअल है। ठीक है। तो और इसके अंदर सारे वो फीचर्स थे जो एक बेसिक चाहिए, जो टॉप मॉडल वाले ही ऑलमोस्ट। इसमें पैनोरामिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, कंपनी अलॉयज, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ आ रहा है इसी में। अच्छा, जैसे 4 साल हो गए भाई, तो 4 साल में कितने कुछ किलोमीटर चला ये दी? 77,000 चल गई। 77,000, मतलब 7 सर्विस तो कराई ली होंगी आपने इस गाड़ी की? कंपनी से ही होती होंगी भाई सर्विस? क्या कुछ खर्चा आ जाता है सर्विस? डीजल गाड़ी इतनी बड़ी। सर्विस का खर्चा आता है 18-20-22 हजार ऐसे। 22,000 कुछ ज्यादा खर्चा है वैसे। हाँ, तो टाटा की सर्विस महंगी है। हाँ थोड़ा, मतलब अगर फॉर्च्यूनर की भी बात कर लेना 15,000 में तो उसकी भी हो जाती है। तो वो थोड़ा भाई थोड़ा खर्चा आपको देखना पड़ेगा। वैसे ये प्योर 7 सीटर गाड़ी है। हाँ। तो स्पेसिंग की भाई बात कर ले, जैसे जो मेन है इसका की स्पेस कैसी है भाई इसके अंदर? मुझे इससे ज्यादा स्पेस किसी में लगती ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने 2020 में अपनी फॉर्च्यूनर बेची थी 4 साल रख के। फिर मेरे पास जब मैं ये लेके आया, जब वो थी स्कॉर्पियो थी S6 प्लस, लेकिन जितना इसमें स्पेसिंग है इतना मुझे किसी में भी नहीं लगता। ये प्रैक्टिकल 7 सीटर है क्योंकि जो इसकी थर्ड रो है ना, हाँ उसमें स्टेडियम सीट है, उसमें बड़ा आदमी भी 6 फुट का आदमी भी इजीली कंफर्टेबल बैठ जाता है। हाँ, वही बात है क्योंकि भाई अर्टिगा में भी आती है 7 सीटर तो, लेकिन हाँ। उसमें बंदा और बैठ नहीं उसके बाद पाता। इसकी बूट में भी उसके बाद बैग आ जाते हैं। हाँ, ये एक चीज है। तो कंप्लीट 7 सीटर गाड़ी है विद बूट स्पेस। तो भाई 4 साल की ओनरशिप के बाद कोई इसमें पार्ट्स चेंज कराए हो कहीं पे? कोई अभी तक तो कोई कुछ नहीं होगा। सर्विस हो रही है, चल रही है। बाकी टायर वायर्स थोड़े अपने हिसाब से टेस्टफुली ऑल ट्रेन वाले डलवा रखे हैं इसमें। अच्छा अच्छा, पावर की भाई बात कर ले तो चलाने में कैसा मजा आता है पावर इसको? तो डीजल इसमें इतनी है कि जब ये स्पोर्ट्स मोड में डलती है तो फिर तो ये कहती है कितना ही भगा लो। अच्छा, हाँ। एक तो भाई डीजल भी हो गया, ऊपर से टाटा का इंजन थोड़ा है भी भाई, टाटा के तो थोड़ी वाइब्रेशन। शायद 117 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है हाँ, ये गाड़ी। इसके अंदर 2.2 लीटर का इंजन आता है शायद। 2.0 2.2 लीटर का? हाँ, 2 लीटर का। इसमें वो इंजन है जो जीप कंपास में आता है। और भाई जैसे और बात कर ले स्टेबिलिटी हैंडलिंग, क्योंकि स्टेबिलिटी हैंडलिंग में तो गाड़ी इतनी हैवी है, उसमें तो कोई कभी शिकायत आ ही नहीं सकती टाटा की। हाई स्पीड कितनी कुछ चलाई होगी भाई आपने? मैंने ये 180 185 चला रखे हो भी क्रूज पे। अच्छा, क्रूज सेट करके क्रूज से ही। तो भाई स्टेबिलिटी तो फिर देख लो Stability मस्त तो होगी। बहुत, हाँ। जैसे जैसे स्कॉर्पियो में क्या है भाई, थोड़ा बॉडी रोल रहता है। बहुत ज्यादा है बॉडी रोल, थोड़ा हाँ, नहीं तो- बहुत, क्योंकि मैंने वो भी रखी है 5 साल। अच्छा, हाँ। ये इसमें थोड़ा भाई कंफर्ट भी ज्यादा है स्कॉर्पियो से अगर मैं बात करूँ कंफर्ट ज्यादा, गाड़ी हैवी है, प्रैक्टिकल 7 सीटर है, बूट स्पेस है, मतलब कंप्लीट है गाड़ी। तो भाई जैसे टाटा बदनाम भाई अपनी सर्विस के लिए है वैसे तो। ऐसा कुछ नहीं, हमें दिक्कत नहीं आई। भाई बहुत लोगों से पूछा है। 2017 से नेक्सॉन है, उससे पहले ही पुरानी वाली भी क्या कहते हैं वो, ये डाइकोर थी सफारी। अच्छा, तो टाटा लवर पुराने से ही रहे। हाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं वैसे नहीं आपको? आई, सर्विसिंग में भी नहीं आती होगी, कोई कुछ नहीं। मतलब टाइमली सर्विस? और इतने पुराने टाटा के कस्टमर हो गए तो सर्विस सेंटर वगैरह में सब हाँ, बाय फेस ही जानते जानकार हैं। वो हो जाती है भाई जानकारी। तो उसके अलावा भाई और कुछ मॉडिफिकेशंस की हम बात कर ले तो इसमें जैसे कुछ ऐसा कैश कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फ्रंट लुक इसकी अच्छी आती है, कंपनी से ही एज इट इज आती है ये। ठीक है। फ्रंट लुक मैंने बस इसके टायर चेंज करा रखे, पिरेली P0 डलवा रखे हैं 8 ऑल ट्रेन वाले। अच्छा, पिरेली से ऊपर कोई हाई एंड टायर है बिल्कुल, जिसे कहते हैं। जैसे इसके अंदर भाई 80 डलवाने का कैसे रहा? क्योंकि जैसे हाईवे
जैसे जो होते हैं टायर ये बहुत 80 ज्यादा। कुछ तो शॉक में डलवाए थे और कुछ ये था कि जैसे जब इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह करे तो कहीं स्लिप वगैरह ना करे। अच्छा, क्योंकि 80 और जैसे कि एम्प्टी टायर्स होते हैं ना, उनमें रोड नॉइस आ जाती है हैंडल इसमें में। भी आती है रोड नॉइज आती है। रोड नॉइस आएगी हाई हाँ। स्पीड पे, हल्का फुल्का हैंडल में भी दिक्कत। हैंडल में बबलिंग आती है जैसे हल्का जो बहुत। एचटी टायर में मजा आता है ना क्रूज करने में 180 हाँ। की स्पीड में, या फिर उनमें। लेकिन हमने तो इसमें भी कर रखी है, अच्छा। प्रॉपर वीडियो तक बनी हुई है। अच्छा, वो सही था मतलब एक्सपीरियंस, सही कोई था, दिक्कत कोई ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई नहीं, मैंने नहीं, 80 नहीं, डलवा नहीं, ये लिया। जब डलवाए तो रिग्रेट की तो बात ही नहीं है। हाँ वो भी बात है भाई। और इसलिए कोई इंडियन कंपनी ने डलवा रखे, पिरेली के डले हुए हैं देख लो। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, ये P0। कम टायरों में तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए, लोग नहीं, सस्ते नहीं, चाइनीज मैं डलवा करता लेते हैं ही ना। नहीं compromise। तो टायर तो भाई मेन ही चीज है, जो रोड से बिल्कुल। कांटेक्ट है, इसी में कल को कुछ हुआ तो दिक्कत की बात है। और भाई जैसे चेंज करवाने के बाद कैसा फर्क रहा, मतलब कुछ ज्यादा फर्क आ गया जब थोड़ी आपने चलाई? स्टेबिलिटी अच्छी हो, जैसे रोड नॉइज तो आ रही है गाड़ी के अंदर, रोड नॉइज तो है, जो थोड़ी बहुत बबलिंग भी है, 100-120 पे जब चलाते हो थोड़ी बहुत बबलिंग है। अच्छा। वैसे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई माइलेज में दिक्कत आई, ना कोई हैंडलिंग में पता चला, ऐसी कोई नहीं आई। बिल्ड क्वालिटी की आज तक कहीं हल्की फुल्की कहीं लगी हो भाई? नहीं, किसी नहीं, 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 आज तक तो टचवुड कहीं टचवुड गाड़ी कहीं लगी नहीं है। लगी नहीं। वैसे बिल्ड क्वालिटी बैठ के तो आपको भाई लगता ही होगा कि सॉलिड गाड़ी में कहीं वो बैठे तो जब 5 मेरे पास सीटर। 2017 से नेक्सॉन है, उसी में लगता है, ये तो फिर भी उससे तो बहुत बढ़िया हाँ गाड़ी। सफारी तो भाई सफारी है देखो। हाँ। और इसके अंदर वो जैसे एयरप्लेन में आता है वो वो अलग हैंड तरीके। ब्रेक आती है भाई। हाँ वो अलग तरीके का हैंड ब्रेक थोड़ा आता है, मतलब ये लगा लो ये वाला जो मॉडल था सफारी का 2021 में ही लॉन्च हुआ था और भाई ने तुरंत जब ही ले ली थी हाँ, ये वाला। और ये भाई सबसे ज्यादा बिका भी यही वाला कह लो, सफारी उस टाइम पे बढ़िया चली थी ये वाली। हाँ, हाँ। ज्यादातर बहुत सारे लोगों ने ली थी भाई ये वाली गाड़ी। अब थोड़ा भाई इंटीरियर से भी कुछ देख लेते हैं, आपने कुछ इंटीरियर में कुछ चेंजेस करा रखा हो तो। 25 लाख की गाड़ी का इंटीरियर के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं मार खा रही है? लेकिन टाटा वैसे भी बेसिक ही रहा है हमेशा से। हाँ ये कोई आज के हिसाब से नहीं है, टाटा हमेशा बेसिक रहा है। और ऐसे देखा जाए तो फॉर्च्यूनर भी मैंने पहले ऑन करी, वो भी बिल्कुल बेसिक ही बेसिक इंटीरियर है, रहा है। फीचर कुछ नहीं है उसके अंदर, इसमें तो फिर भी पैनोरामिक सनरूफ अपना हाँ, और बढ़िया हाँ, हाँ। क्वालिटी सब कुछ मिल जाती है, मतलब मेजर अब वो जैसे ये सॉफ्ट टच आता है, ये काफी अच्छा लगता है, ये जो ठीक ऊपर है वाला भाई। ये सॉफ्ट टच आता है। ये जैसे इसकी स्क्रीन है, क्रूज कंट्रोल हो गया, स्टीयरिंग मतलब पकड़ने में लगता है कि आप इतनी बड़ी गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ रहे हो। उसके बाद ये हैंड ब्रेक, ये तो इसका हाँ। शो स्टॉपर थी इस गाड़ी का। हाँ ये भाई मतलब काफी वायरल हुई थी ये चीज की भाई, हाँ। बढ़िया एक पता नहीं क्या ही लगा दिया गाड़ी के अंदर इस तरीके से, अब तो नॉर्मल हो गया ऊपर है। पूरी की पूरी ये पैनोरामिक आती है ये। जब इस मॉडल में ही सब कुछ आ रहा है तब ये वाला लिया था कि इसमें सब कुछ है। हाँ सारे बेसिक फीचर्स है, सनरूफ वनरूफ सारी हाँ, मतलब चीजें टॉप लग्जरी मॉडल। फीचर्स भी है और बेसिक भी है। हाँ तो टॉप मॉडल में भाई ऐसे क्या कुछ डिफरेंस होगा आपको तो पता जैसे होगा? ये 7 इंच की स्क्रीन है, ठीक है। टॉप में यहाँ तक 10 आती है। अच्छा इसमें ये ग्रेनाइट ब्लैक कलर के अलॉयज आते हैं, उसमें आते हैं डायमंड कट, डिजाइन सेम है, बस उसमें डायमंड कट कर दिया है। अच्छा। हाँ। तो यही थोड़ी बहुत चीज होंगे, और लेकिन और पैसे सीट 2-2.5 कवर लाख आते हैं, रुपए। ये जैसे ही मैंने लगवा रखे हैं। बाहर से लगवाए हाँ, हैं ना ये भाई? पूरे पूरे सीट कवर मैंने लगवा रखे हैं। इसके चारों दरवाजों में JL ऑडियो डले हुए 2 पेयर बाहर से लगवाया सब कुछ। बाहर। हाँ, वो 2 पेयर डले। बाकी हल्की बहुत ही क्या कहते हैं, डोर वाइजर, थोड़ी बहुत जो मॉडिफिकेशन हाँ आदमी को थोड़ी चाहिए बहुत होती जो है। एसेसरीज होती है वो सब वो करवा रखी रखे है। हैं। अच्छा, और भाई सीटिंग वगैरह की हम बात कर ले तो सीटिंग तो पूरी कंफर्टेबल है, पूरी कंफर्टेबल है, आगे और वाली सबसे दोनों अच्छी सीट। बात सिर्फ इसी गाड़ी है जिसमें बॉस मोड आता है। अच्छा हाँ, इसमें पीछे से भी चेंज हो जाता है, मतलब सीट को आप हाँ। एडजस्ट कर सकते हो इस यहीं से तरीके आप बैठ के पीछे वाले सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में बॉस मोड आता है। ये इसका लंबर सपोर्ट हो गया पूरा का पूरा। हाँ मतलब कंफर्टेबल तो भाई वाइड, मतलब विड्थ भी काफी अच्छी गाड़ी की, बैठ के मजा आता है कि जैसे सोफे पे बैठे हो ना। अंडर मतलब- थाई सपोर्ट हाँ। पूरा है, देखो कहाँ तक सीट आ रही है। हाँ भाई वही चीज है, देखो पूरी सीट वीट जैसे आगे वाले सीट तो ठीक है भाई, कैप्टन सीट से पीछे जैसे इसके अंदर ये फ्लैट बेड आता है, तो ये वाला कैसा है पीछे? ये भी पूरा कंफर्टेबल है, इसमें बीच में भी 4 आते हैं, अच्छा और पीछे 2 6 फुट के आदमी बड़े आराम से बैठते हैं, जो थर्ड रो है इसकी। मतलब सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की है, कंप्लीट 7 सीटर गाड़ी है ये। ठीक है, स्पेस की कोई कमी नहीं है भाई, स्पेस की इस कोई गाड़ी में। कमी नहीं, मजबूती की कोई कमी नहीं। डिक्की में 7 सीटर के बाद डिक्की में भी अटैची आ जाती है बड़ी बड़ी। पैनोरामिक सनरूफ, क्रूज, क्लाइमेट कंट्रोल, कंपनी स्क्रीन, और क्या चाहिए, कंपनी के अलॉय व्हील, 25 यही लाख चाहिए। में लग्जरी भी है, सेफ्टी भी है, और स्पेस भी है। 25 लाख में भाई आता क्या क्रेटा का टॉप मॉडल, ये सब आ जाता भाई, ये सब आता है। क्या फायदा फिर भाई उन चीजों में? उससे तो कहीं ना कहीं दिन रात अच्छी है ये चीज। दिन रात अच्छी अब भाई बात कर ले, एक बार पीछे बूट में चल लेते हैं और बूट में देख लेते हैं किस तरीके का आपको स्पेस वगैरह मिल जाएगा। तो भाई जैसे देखो 7 सीटर गाड़ी है, तो इसके अंदर पीछे आपको यहाँ पर ये 2 काफी बड़ी सीट्स वैसे मिल जाएंगी। वो वाली सीट्स काफी पीछे है, पूरी पीछे एक तरीके से मैं कहूंगा, तो फिर भी आप देख सकते हो एडजस्टमेंट नीचे से भी हो जाती है और ऊपर से भी, एंगल दोनों तरह है। फ्रंट की तरह नीचे से भी आगे पीछे होती है, और रिक्लाइन एंगल भी जितना मर्जी सेट कर लो। अच्छा, तो ये देखो उसके बाद भी भाई पीछे दिखाऊं तो आपको देखो एसी वेंट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, ब्लोअर कंट्रोल भी मिल जाएगा, और पीछे यूएसबी पोर्ट्स है, पीछे भी भाई थर्ड रो तक भी पूरे फीचर दे रखे कंपनी वालों ने। और यहाँ पर भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है पूरे, मतलब हर कंफर्ट है। और ये इसकी भी एडजस्टमेंट हो जाती है। उसके बाद फिर ये यहीं से क्या सीट, हाँ यहाँ से आप इन दोनों को भी फ्लैट बेड बन जाती है पूरी इस तरीके से, जैसे सामान वगैरह कुछ ज्यादा लोड करना, आगे करके फ्लैट बेड बन जाती है। ज्यादा सामान वगैरह हो तो उस हिसाब से हो जाता है भाई ये।
और यहाँ पर जैसे बैग वगैरह भी रख लेते तो ये भी काफी इसमें अटैच ही आ जाती है। अगर सीटें मतलब थोड़ी सी हल्की है, स्लांट कर दो और उसको नीचे से आया कर दो तो यहाँ पे 2 अटैच ही आ जाती है। हाँ भाई, ये सबसे ज्यादा सही चीज है, क्योंकि पता है क्या होता है, 7 लोग बोलते हैं, 7 लोग बैठने के बाद जगह भी, उनका हाँ। सामान भी तो रखना पड़ता है। सामान तो रखना कई गाड़ियों में क्या होता है, 0 स्पेस हो जाती है यहाँ हाँ, जैसे। लेकिन ये प्रैक्टिकली ये गाड़ी सही है। हाँ मतलब 7 सीटर के हिसाब से प्रैक्टिकली ये बहुत सही गाड़ी है, ऊंची गाड़ी है, काफी सही है। ग्राउंड क्लियरेंस ही बहुत है नीचे से। हाँ भाई, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात करें तो ये देखो अभी भी कच्चे में ही खड़े हैं हम, तो क्या रहता है कि गाड़ी भाई ऊंची होनी चाहिए। अगर 7 लोगों को बिठा के कहीं घूमने जा रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो गाड़ी ऊंची होनी चाहिए। नीचे रहेगी तो लगती चलेगी भाई कहीं ना कुछ नुकसान हो सकता नहीं है। नहीं, ये बात तो है, मतलब हर चीज से मैं सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी को लेके। अगर 2025 में आपको बोले कि भाई 25 लाख का बजट है, कौन सी गाड़ी लोगे? तो फिर मैं शायद इसी का नया मॉडल ले लूंगा। अच्छा, इसी का जो नए वाला मॉडल आया है, तो हाँ। भाई ये देखो टाटा कह लो भाई, टाटा की भाई इतने अच्छे ट्रस्ट बना हुआ है भाई का। तो यही रहता है भाई, टाटा जो एक बंदा लेता है, कई लोगों का अच्छा भी होता है, कई लोगों का बुरा भी होता है। देश का लोहा है, हमें इसको बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए टाटा सफारी का।